नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका आज पेपर हो चुका है और बच्चों ने एलएसएस में बताया कि भाई उनका स्कोर क्या-क्या रहा है और किस तरीके से उनका पेपर रहा है। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बताएँगे कि आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है। ओके दोस्त? तो सबसे पहले तो आप लोग अपना कमेंट करके बता ही दीजिएगा कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा है, आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और उस बिहाफ़ पर मैं आपको ये भी बता पाऊँगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्या कहती हो मैम? सर एक्चुअली जितना भी एनालिसिस के बाद हमको आइडिया मिला है, हमको सिर्फ इतना ही आइडिया मिला कि बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। कुछ भी बहुत ज़्यादा मुश्किल या तो टफ चीज़ आप लोगों से नहीं पूछी गई थी। बायो के क्वेश्चन बहुत आसान बता रहे हैं बच्चे, नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस बहुत ईजी बताए हैं, केमिस्ट्री के, फिजिक्स का थोड़ा मॉडरेट बताए हैं। एक दो क्वेश्चन जो आप लोगों ने शेयर किया है उसको देख के तो खैर ईजी ही लगा। बाकी हो सकता है कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स हों जो आप लोगों को ना याद हो या तो फिर आए हो, तो आपने ईजी टू मॉडरेट बताया। बाकी रीजनिंग के सर कुछ क्वेश्चन इन्होंने बताए थे, रीजनिंग भी काफ़ी ईजी ही आया था इनका। तो उसके बेसिस पर तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस ही हम बोल सकते हैं, हम ऐसा नहीं क्योंकि मैम बोल जब सकते। पेपर ईज़ी आता है तो कट ऑफ तो हाई जाती है। बिल्कुल सर, ये तो मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर पेपर सबको मुश्किल लगता है तो वो सभी के लिए मुश्किल होता है, तो ऑटोमेटिकली जो कट ऑफ है आपका लो चला जाता है। अगर पेपर इजी आता है और सब बहुत खुश निकलते हैं एग्जाम हॉल के बाहर, तो उसका बहुत ही सीधा सा मतलब होता है कि कट ऑफ आपकी जाने वाली है हाई। और आपका जो रियल आपका जो सिनेरियो सामने आएगा वो रिजल्ट के बाद ही आता है। जब आपका रिजल्ट आउट होगा, कट ऑफ आएगी, तभी आपको पता चलता है कि तुम कितना बेहतर कर पाए हो या ना कर पाए हो। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए तो हम यही बोल सकते हैं कि आपका कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं। बिल्कुल, है ना? तो देख लेते हैं जिस तरीके से आप लोगों ने बताया कि आपका जो पेपर था वो ईजी टू मॉडरेट पेपर आया है, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि आपका स्कोर क्या-क्या रहने वाला है। पहले तो मैम ना इनका जो रिजल्ट आता है वो मैं बता देता हूँ कि आपका जो रिजल्ट आता है वो आता है परसेंटाइल के फॉर्म में। ठीक है भाई? अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं मेरे भाई, तो आपका जो परसेंटाइल जाएगा इस बार का, लगभग मैं बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ कि आपका समथिंग समथिंग 98 के आसपास आपका इसमें रहने वाला है जनरल के लिए, है ना भाई? एक्चुअली बच्चों आप लोग मतलब हम लोगों ने 2025 का जो पेपर देखा था और उसके बेसिस पर हमने आपका ये जो है परसेंटाइल का यहाँ पर लिखा है। वैसे तो 2023 की बात कर लो, 24 की बात कर लो, 25 की बात कर लो, ये 95 वाला परसेंटाइल वाला जो टारगेट है ना, ये हमेशा ही रहता है। ये हमको हमेशा देखने को मिला है। 2023 में इसके ऊपर भी गया था। ठीक है, बाकी सर पिछली बार थोड़ा सा टफ बोल रहे थे बच्चे, जैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा एनालिटिकल आया था पिछली बार, तो इस बार तो सब कुछ बहुत आसान आया, तो हम इसको अबव ही मान करके चल सकते हैं। तो आपका जो मैम ने बताया कि पिछले सालों के आधार पर हम लोगों ने देखा है, तो आपके 2024 हो गया, 2023 हो गया, है ना? और 25 तक आप लोग की जो कट ऑफ गई है रिजल्ट की वो 98.79 के आसपास गई है। तो भाई इस बार अगर आपका पेपर इजी आया है तो भाई इससे नीचे तो बिल्कुल मत सोचना। ठीक है भाई, इससे एवब ही जाएगा। ओबीसी की बात करता हूँ तो 96 से 98 के परसेंटाइल के आसपास, और एससी 93 एंड एसटी आपका 91। ओके, तो ये तो आपका था एक स्कोर, इस तरीके से आप लोग का रहने वाला है, रिजल्ट आपका इस तरीके से रहने वाला है बस। अब इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका कितने मार्क्स आपके हैं, तो आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हो कि आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आप लोगों ने 100 में से 94 से 96 क्वेश्चंस अगर सही अटेम्प्ट किए हैं तो आप लोग अपने आप को बिल्कुल सिक्योर फील करा सकते हैं, और यहाँ तक आपका जो है वो सिलेक्शन आपको अच्छे कॉलेज से मिल जाएगा। अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 93 से लेकर 95, यानी कि बस एक दो नंबर का इसमें आपका गैप रहता है। अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 92 से लेकर 94, और एससी आपका 84, और आपका एसटी जो है वो लगभग, अगर कोई बच्चा ऐसा है 75 या फिर 80 के आसपास है, तो वो बच्चा अपने आप को बिल्कुल सिक्योर फील करा सकता है, क्योंकि उसका सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। देखो, अगर ये बता नहीं पाओगे तो आपकी जो एग्जैक्ट कट ऑफ है वो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे, है ना भाई? तो क्योंकि उसको देखो तो आप लोग तुम्हें बताइएगा। पता है कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक दो नंबर का तो हमेशा डिफरेंस रहता है, कोई भी एग्जैक्टली तो नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। लेकिन जितना भी अभी तक हमारे पास एग्जाम का एनालिसिस आया है उसके बेसिस पर हम आप लोगों को ये बता पा रहे हैं कि आपका इतने इतने नंबर तक जा सकते हैं और आप कितने नंबर तक सेफ फील कर सकते हैं। तो दिस इज जस्ट एन एस्टिमेशन। तो वही सर वाली बात है, जब तक हमारे पास या तो पूरा पेपर आ जाए, हम एक बार उस पेपर का एनालिसिस कर लें और हम जो प्रीवियस ईयर पेपर था उससे हम इसको मिला करके या उससे टेली करके एक बार देखें कि क्या था, किस तरीके का पेपर गया, तभी हम बता पाएंगे। बाकी ये परफॉर्मेंस बेस्ड एनालिसिस है कि जो आप लोगों ने बोला है कि हम मैम इतना करके आए हैं और हम इतने कॉन्फिडेंट है, और जो दो चार सवाल आए थे उसके बेसिस पर। लेकिन हाँ, अगर आपका इनमें से भी कहीं पर भी स्कोर नहीं बन रहा है ना, और फिर भी अगर आप लोग परेशान हो तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ ऑप्शन है। बस आप लोग बताइएगा
तब हम आपको बताएंगे कि एक सही गाइडेंस आपकी क्या रह सकती है, आप लोग और किस चीज़ में अच्छा कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है भाई, तो इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं, लेकिन अपना जो स्कोर है वो जरूर आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके, और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई, चलो, थैंक यू सो मच एंड लव यू टू ऑल।